जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे झांसी के बारे में। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। यदि आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा है 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग क्लास कर रहे थे। यहाँ पर विद्रोह का विस्तार। ठीक है, झांसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए लिखा है, आपसे यदि पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झांसी कहाँ है, तो यूपी में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, झांसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, उसके बाद लिखा है झांसी में निवालकर वंश का शासन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झांसी में जो है किस वंश का शासन था, तो निवालकर वंश का जो है शासन था। क्लियर। उसके बाद देखिए झांसी की राजधानी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो गढ़वाली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झांसी की राजधानी कहाँ है मित्र, तो गढ़वाली। ठीक है, फिर से देखिए झांसी की राजधानी कहाँ है, तो गढ़वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए निवालकर वंश के चौथे राजा का नाम अगर पूछा जाएगा तो गंगाधर राव थे। यही गंगाधर राव जो है रानी लक्ष्मीबाई से शादी करते। देखिए आगे लिखा होगा। ठीक है, फिर से देखिए निवालकर वंश के चौथे राजा का नाम बताइए, तो गंगाधर राव। क्लियर। उसके बाद देखिए गंगाधर राव का विवाह किसके साथ होता है, तो यही लक्ष्मीबाई से हो। ठीक है, लक्ष्मीबाई से गंगाधर राव का विवाह किसके साथ हुआ, तो लक्ष्मीबाई से। उसके बाद देखिए लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र। आपके एग्जाम के व्यू से सारा कंटेंट यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, अवश्य इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए। देखिए लिखा है लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी में होता है। ठीक है, 1828। ठीक है, 1828 में वाराणसी में होता है। इसका मूल नाम भी पूछा जाता है। बहुत लोगों को मनुबाई तो पता होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे देगा मणिकर्णिका, तो ये भी उनका ही नाम है। लक्ष्मीबाई का ही बचपन का नाम है मणिकर्णिका। ठीक है, फिर से देखिए इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम पूछा जाएगा तो मन्नूबाई भी सब लोग जानते हैं, लेकिन मणिकर्णिका इन्हीं का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए मित्र लिखा है 14 वर्ष की अवस्था में इनका शादी होता है। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की उम्र में जो है 1842 में है इसका विवाह जो है गंगाधर राव से होता है। ठीक है, गंगाधर राव यानी लक्ष्मीबाई का जो है पति। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में जो है 1842 में जो है इनकी शादी होता है गंगाधर राव से। क्लियर। उसके बाद देखिए मित्र 1851 में इनके पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पुत्र होता भी है लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है इनकी मृत्यु भी हो जाता है। 1851 में इनके पुत्र हुए परंतु कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है डबल स्टार, इन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बनाया। ठीक है, यानी रानी लक्ष्मीबाई जो है दामोदर राव को जो है दत्तक पुत्र बनाए। और दत्तक पुत्र का मतलब होता है यानी गोद लिया गया पुत्र। ठीक है, दूसरा संतान यानी गोद लिया गया पुत्र, उसी को बोला जाता है दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र जो था इनका नाम था दामोदर राव। ठीक है, उसके बाद देखिए 1853 में दामोदर राव की मृत्यु हुई। ठीक है, उनकी भी मृत्यु होती है। हड़प्पा नीति द्वारा झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा नीति द्वारा जो है झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है विलय किया जाता है। उसके बाद लिखा है ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर अधिकार किया। फिर से देख लिए लिखा है ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जो है झांसी पर जो है अधिकार करता है। ठीक है मित्र। और अंत में देखिए 18 जून 1858 को ग्वालियर में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मित्र। फिर से देखता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु कहाँ हुआ, तो ग्वालियर में होता है 18 जून 1858 को। ठीक है, 18 जून 1858 को ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने का बहुत ही चांस बन सकता है मित्र। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।